यदि जो मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ये सड़क है और ये हम लोग हैं। चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग मजबूती से जो कूच का आह्वान किया तो कूच ही होगा। संघर्ष ऐसा करना तो पड़सी ही, चाहे बरसात में भीगना पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। संघर्ष वास्ते तो कहीं भी स्थिति हो क्यों गुजरना पड़सी माने। ये प्रशासन को जो काम करना था उन्होंने कर लिया, उन्होंने हमारे ऊपर केस मुकदमे दर्ज कर लिए। अब हमें कैसे न्याय लेना वो हम तय करेंगे, प्रशासन तय नहीं करेगा। अगर हमारी मांगे मान ली गई शांतिपूर्ण ढंग से तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज का आंदोलन भी सरकार के लिए काला दिन घोषित हो सकता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जो रेजिडेंट डॉक्टर हाथ जोधपुर कायसन कॉलेज में बांगे जो सुसाइड को केस मामलों सामने आए हो, बिग बात में लगातार प्रदर्शन चल रही हो SMS मोर्चरी के बाहर। और आज भी प्रदर्शन के तहत जो सांसद हनुमान बेनीवाला है बेकाल घोषणा करी ही कि आज मुख्यमंत्री आवास को जो है घेराव करो जाए। के तहत अभी भारी संख्या में लोग मौजूद है। हालांकि अभी परिवार के साथ में जो है वार्तालाप चल रही है सरकार को, पर युवा नेता जो है सड़क पर बैठ चुके है बातचीत करा और जाना कि काय कुछ रहने वाला। सांसद हनुमान बेनीवाल समेत 5 नेता नोटिस भेजोगे, आप लोगों के भी नोटिस है? देखो, हम नोटिस से डरने वाले नहीं है, हम आम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। ऐसे कई नोटिस हमें मिलेंगे तो भी हम घबराने वाले नहीं है। हमने पहले भी तय किया है कि आप जेल में डालो, मुकदमे लगाओ। हम डॉक्टर राकेश के साथ खड़े हैं, उस परिजन के साथ खड़े हैं जो पीड़ित 7 दिन से अपने न्याय की गुहार इस सरकार से लगा रहा है। नोटिस में भी आई बात लिखी गई है प्रशासन की तरफ कि बार बार जो है जनता परेशान करे जा रहा है और SMS अस्पताल में आने वाले मरीज जो है रस्तों अवरुद्ध करने से परेशानी हो रही है। देखिए, प्रशासन को जो काम करना था उन्होंने कर लिया, उन्होंने हमारे ऊपर केस मुकदमे दर्ज कर लिए। अब हमें कैसे न्याय लेना वो हम तय करेंगे, प्रशासन तय नहीं करेगा। हमें कैसे हमारे भाई को न्याय दिलाना है, क्योंकि पिछले 7 दिन से इस परिवार की जो हालत देख रहे हो, इनकी बूढ़ी माँ 70 साल की वहाँ पर बिना कुछ खाए, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज से जब तक अंतिम क्रिया नहीं हो जाती तब तक परिवार का कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता। कैसे ये सरकार अहंकार के अंदर इतनी मद में चूर है, इन शर्मसार कर दिया पूरे प्रदेश को इस सरकार ने कि एक डॉक्टर जैसे एक भगवान स्वरूपी व्यक्ति को न्याय देने के लिए इनको 7 दिन से ज़्यादा का समय लग गया। आज CM आवास कूच करने को, घेराव करने को जो आह्वान करोगे वो सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ 1 बजे को टाइम निकल चुकी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं प्लान है आगे को? देखिए, सरकार की तरफ से कुछ पहल हुई है जिसको लेके और हमारे जो परिजन है उनसे सरकार कुछ वार्ता कर रही है। अब देखते हैं, यदि जो मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ये सड़क है और ये हम लोग हैं। चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग मजबूती से जो कूच का आह्वान किया तो कूच ही होगा। लेकिन उससे पहले सरकार यदि मांगे मान लेती है तो ठीक है, जो परिजन जो चाह रहे वो हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हमारे भाई राकेश जी को बॉडी का हम जो पोस्टमार्टम करा के ले जाएंगे। परिजन संतुष्ट नहीं होंगे, मांगे नहीं मानी तो कूच 100% होगा, 100% कूच होगा। कितनी देर हो चुकी है वार्तालाप चलता हुआ सरकार के साथ परिजन? देखिए, अब सरकारी तंत्र है, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो चीज़ें होनी चाहिए और जो मांगे हैं उन मांगों को लेके और सरकार के साथ वार्ता जो परिजनों की चल रही है, तो जैसे ही हमें वापस वो आ जाएंगे और उसके बाद में हमारे जो अग्रिम पंक्ति के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, हनुमान बेनीवाल जी है और सारे विक्रम जी, अभिमन्यु पूनिया जी और सारे लोग जो है जो तय करेंगे। और तय वैसे आह्वान तो किया हुआ ही है और कूच की तरफ, CM आवास की तरफ जब हम कूच करेंगे, जब सरकार अपने हाथ ऊपर कर देगी, सरकार ये कह देगी कि हम इस मांगों पे कोई सहमति नहीं जताएंगे, कोई सहमति नहीं है, तब हम कूच करेंगे। आज आप देखोगे पिछले 7 दिन हो गए एक सरकार में काम करने वाला डॉक्टर जिसकी अबेटमेंट टू सुसाइड, उसके डेथ डिक्लेरेशन के बावजूद आज 7 दिन हो गए उस डॉक्टर के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई तक नहीं हुई। तो सरकार जो निष्क्रिय होकर और इस परिवार को जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो सरकार अपना प्रेम
और अपना सॉफ्ट कॉर्नर उस डॉक्टर के HOD के प्रति रख रही है। तो ये बड़ा एक सोच का और एक आश्चर्य का विषय है। और बाकी परिवार के जन बात कर रहे हैं, पर हमारी मुख्य मांग है वो उस HOD के खिलाफ कार्रवाई, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और फिर परिवार में नौकरी। आज हम जो भी मांग रहे हैं तो कोई नाजायज मांग नहीं, हम एकदम जायज मांग रहे हैं। वो खुद आज सरकार में कार्यरत था, उसकी 90,000 रुपए की तनख्वाह थी, आज 3 महीने बाद उसकी 2-3 लाख रुपए तनख्वाह होती। एक सरकार को संबल देने के लिए आज आप नौकरी दें और उस पे HOD पे पहली कार्रवाई हो, वही हमारी मांग है। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। देख पा रहे हो कि जो आगलो अभी वार्तालाप चल रही है परिजनों के साथ में सरकार की, और जी वार्तालाप खत्म हुई और जो मिली की आगे मांगा मान ली गई है। अगर जो सरकार की सामने परिजन मांग रखी है, अगर वह सारी मांगा मान ली जाए तो शांतिपूर्ण तरीका और चला जाए। अगर आगे मांगा नहीं मानी जाए तो जी तरीका जो पहले तय करो ये हो कि हनुमान बेनीवाल का नेतृत्व के मायने जो है आज CM आवास को घेराव करी कि के तहत ये लोग बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहा है। जो युवा है वे काफ़ी ज़्यादा बारिश में भीग भी रहा है। अब संघर्ष ऐसा करना तो पड़सी ही, चाहे बरसात में भीगना पड़े, चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। संघर्ष वास्ते तो कहीं भी स्थिति हो भी गुजरना पड़सी माने। 7 दिन हो चुके हैं सरकार की तरफ आज जो है वार्तालाप के लिए बुलाया गया, इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जाए? अब देख सको थे कि सरकार कितनी निकम्मी होगी है, कितनी निकृष्ट होगी है। में मानवीयता और संवेदनशीलता तो बची ही को नहीं कि तरीका लारला 7 दिनों आप देख रहे हो। अठे एक भाई को पार्थिव देह रखेड़ो है, बाका परिजन अटे बैठा है भूखा पैसा लारे। गाँव में माता जी है 70 साल का, पिताजी है वहाँ का, लेकिन वह सरकार ने बिल्कुल ही होश को नहीं किया। अपन ये परिवार वास्ते संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, ये परिवार ने अपन संबल देना चाहिए। हाँ सब दूर हट सिर्फ हट धर्मिता ले रहे बैठे उड़ा है सरकार। और मैं तो कहूँ सरकार नाम की चीज़ है ही को नहीं, क्योंकि आप देख सको कि किसी भी मुद्दा ना आप उठा देख लो, हर मुद्दों बेहाल पड़ेड़ो है। लेकिन यान कला मुद्दा पर तो सरकार ने संवेदनशीलता मानवीयता दिखानी चाहिए। मैं बात करा हाँ सनातनी युवा की, मैं बात करा रामराज की, और रामराज हुए कहीं सनातनी धर्मियन को जटे पार्थिव देह 7-7 दिन रखे है, बाकी मोक्ष को नहीं हो रही है, पार्थिव देह को अंतिम संस्कार को नहीं हो रही हो, लारला चीख रहा है चिल्ला रहा है। हाँ तो सनातन धर्म को नहीं, और एडो रामराज तो मानना चाहिए जी को नहीं हो भाई। आज ये आर या पार की लड़ाई है। हम 400-500 किलोमीटर दूर से आए, कोई ऐसे तो आए है नहीं। हम न्याय मांगने आए और जायज मांगने मनाने आए हैं। मुख्यमंत्री जी ठीक से मान जाए तो ठीक, नहीं तो आप खुद देखते जाना थोड़ी देर बाद में क्या क्या होता है। अभी वार्तालाप चल रही है परिजनों के साथ में, मुख्यमंत्री वार्तालाप चल रही है। अगर हमारी मांगे मान ली गई शांतिपूर्ण ढंग से तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज का आंदोलन सरकार के लिए काला दिन घोषित हो सकता है। जी आप देख पा रहे हो कि जो बातचीत हुई है अभी MLA अभिमन्यु पूनिया से, या जो अनिल चोपड़ा है कांग्रेस नेता, वे कह रहे हैं कि जो है अभी वार्तालाप को इंतजार किया जाए, और अगर बाकी बात नहीं मानी जाए, अगर परिजना की जो मांगा है वहाँ पर और सरकार जो वार्तालाप चाल के बिकते हैं सहमति नहीं बनी, तो आज जो है CM आवास को घेराव होकर ही रही। अभी आप देख पा रहे हो कि पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, और वे कह रहे हैं आज तो CM आवास को घेराव जो है कर ही रेशा, क्योंकि जिस तरीका का सरकार के मायने जो दिख रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना बड़ा मामला 7-7 दिन जो है ये मामला निकल चुका है।